हाँ, देखो, तो हम लोग कटिंग पे क्वेश्चन जो आया था 17 में वो सब करते हैं अभी। जैसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा जो है, देखो, क्वेश्चन ये है, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 4 नंबर, अ क्यूबॉइड ऑफ साइज 50 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What is the TSA of all 8 parts? अब देखो, इसमें तुम मान लो एक कट मारा ऐसे वर्टिकल हाइट के अलोंग ऐसे करके, तो क्या होगा कि ऐसे देखो, दो क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, अब देखो, फिर एक तुम इस तरफ से मारा, तो फिर इस तरफ से तुम्हारा ऐसे जब तुम कट मारा, तो इधर से देखो, समझ रहा है ना, ये चार तो बना है अभी। ठीक है, और अब एक तीसरा कट लगेगा, एक तीसरा कट लगेगा ऐसे बीच से, तब जाके तुम्हारा एक दो तीन चार पाँच छः और उधर दो ठो होगा, सात आठ। वैसे इतना नहीं वहाँ करना है। आठ कट जब भी क्यूबॉइड में जब भी आठ पीस बनता है, आठ पीस वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो वही होता है कि जो एक्चुअल लेंथ होगा ना, उसका आधा लेंथ होगा इस छोटे कीबोर्ड का, जो एक्चुअल ब्रेड्थ होगा उसका आधा ब्रेड्थ होगा इस छोटे कीबोर्ड का, और जो एक्चुअल हाइट होगा उसका आधा हाइट होगा इस छोटे कीबोर्ड का। हाँ, हाफ हाफ होता है। अब तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन में 50 40 और 30 बोला था एक्चुअल लेंथ ब्रेड्थ हाइट। हाँ, तो जो छोटा वाला कीबोर्ड बना है वो होगा 50 का 25, 40 का 20 और 30 का 15। ठीक है, अब ऐसा 8 गो बना है। अब एक का टीएसए निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और फॉर्मूला तुमको टीएसए का पता ही होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कटिंग का आया था 9 नंबर। देखो, a sphere of radius 21 centimeter is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What will be the TSA of each part? को जब तुम एक कट काटेगा, जैसे ये देखो, यहाँ पे स्फीयर को 3 कट काटा हुआ है। तो देखो, एक बार ऐसे करके, फिर एक बार ऐसे, और एक बार इस तरफ से, है ना, ये 3 कट काटा है। लेकिन ये देखो कि जब भी स्फीयर में तुम एक, अगर एक कट काटता है ना, तो स्फीयर का दो फेस खुल जाता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मतलब एक कट काटा तो 2 पाई आर स्क्वायर एरिया नया जनरेट हो जाएगा, है कि नहीं? स्फीयर में जब भी तुम बीच में से कट मारता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर का एरिया जनरेट हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर तुम 8 कट कितना कट था इसमें? तीन हाँ, तीन ही कट हो ही सकता है बीच में से। तो जब तुम 3 कट मारेगा, देखो, अगर एक कट में 2 पाई आर स्क्वायर का एरिया एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, तो 3 कट में 6 पाई आर स्क्वायर का एरिया एक्स्ट्रा जनरेट हो गया होगा। लेकिन लेकिन स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो तो रहेगा ही, है ना? तो जो इसका मतलब ये जो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा, वो कुल मिला के 10 पाई आर स्क्वायर आएगा सारा कट मारने के बाद। ठीक है, अब ये 10 पाई आर स्क्वायर सारा कट मारने के बाद का टोटल सरफेस एरिया है। ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब तुम कट मार दिया तीन को, तो 6 पाई आर स्क्वायर और एरिया खुल गया। तो जो नया टीएसए आ रहा है वो 10 पाई आर स्क्वायर आया। लेकिन ये जो नया टीएसए है ना, वो ये एक स्फीयर का टीएसए है ही नहीं असल में, है कि नहीं? ये जो 4 पाई आर स्क्वायर था, ये तो एक बिना कटा हुआ अनकट स्फीयर का ये टीएसए था ना, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन तीन बार कट मारने के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया खुला, वो ऐड हो गया, तो ये कितना एरिया बन गया? 10 पाई आर स्क्वायर।
और ये जो 10 पाई आर स्क्वायर है, ये उन 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया है जो कट होने के बाद जनरेट हुए थे। ठीक है, तो ऊपर का जो गोलाकार टीएसए था वो तो कहीं जाएगा नहीं, सबका मिला जुला के ये टीएसए ऊपर का जो था कट सरफेस एरिया वो तो रहेगा ही, सारा पार्ट का मिला जुला करके, है ना। और अंदर में 6 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा बन गया था, तो कुल मिला के 10 पाई आर स्क्वायर जो है ये 8 पार्ट का है ना, 8 पार्ट का टीएसए है वो। ठीक। और वो तुमसे पूछा है क्या, व्हाट विल बी द टीएसए ऑफ ईच पार्ट, है ना। 8 से डिवाइड कर देंगे, तो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 10 पाई आर स्क्वायर बाई 8, और ये हो जाता है 5/4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस दिया हुआ होगा, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको इसमें पुट करके तुम जब बनाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 15 नंबर। A prism has a square base whose side is 8 centimeter. The height of prism is 80 centimeter. The prism is cut into 10 identical parts by 9 cuts parallel to the base. TSA of all 8 parts. कट मार के, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, यही है वो प्रिज्म। तुम देखो इसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां पार्ट, है ना। लेकिन जो तुम कट किया है वो ऑब्वियसली एक कम लगता है। एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट, छठा, सातवां, आठवां और यहाँ था 9वां कट। तो 9 कट मार के 10 पार्ट बन गया। ठीक है। अब तुम ये बताओ, जब तुम एक कट मारेगा ना तो 2 ठो एरिया एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा ना। स्क्वायर का देखो, नीचे में स्क्वायर बेस है, साइड कितना दिया है, 8 8 का, मतलब 64 का एरिया है ना, बेस एरिया जो है 64 का है। अब बेस एरिया बोलो या टॉप एरिया बोलो, दोनों 64 ही आएगा, है ना। तो जब एक कट करेगा तो 64 और 64 128 का एरिया जनरेट नहीं हो जाएगा। तो जब एक कट में 2 बार एरिया जनरेट हो रहा है, तो तुम 9 कट मारेगा तो 18 बार में जनरेट हो जाएगा। यही बात यहाँ भी हो रहा है कि जब जब तुम एक कट मारेगा तो एक, मतलब एक एरिया तो नीचे वाला पार्ट में जनरेट होगा और एक एरिया ऊपर वाले पार्ट का जनरेट हो जाएगा। तो हर एक कट में तेरा 2 एरिया जनरेट हो रहा है। देखो, तुम ये बताओ कि बेस एरिया है क्या, 64 है, 8 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर था नीचे, तो ये बेस एरिया। अब जब तुम एक कट मारता है तो ये 64 इंटू 2 का एरिया जनरेट नहीं हो जाएगा, नीचे और ऊपर करके। देखो ऊपर मतलब ये मत समझना एकदम ऊपर वाला, नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, है ना। तो तुम कितना कट मारा है, तो जब एक कट में इतना एरिया जनरेट एक्स्ट्रा हो रहा था, ये एक्स्ट्रा वाला एरिया है, तो तुम 9 कट में कितना एरिया जनरेट हुआ होगा, ये तुम इंटू 9 करके पता कर सकता है। अब देखो, ये तुम्हारा ये तेरा आंसर नहीं है, ये तो तुम्हारा एक्स्ट्रा वाला एरिया जनरेट हुआ है ना। अब सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा सभी 8 पार्ट का, ये एक पार्ट का नहीं पूछ के पूरा 8 पार्ट का एरिया पूछ दिया है, तो ये आसान कर दिया है क्वेश्चन। तो तुम एक बात बताओ, एकदम ध्यान से सुनना कि तुम यहाँ पे 9 कट मारा है, ठीक है, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया इस प्रिज्म का पहले से था वो तो खत्म नहीं हो गया, वो तो है ही, है ना। ये जो भी तुम्हारा 10 ठो पार्ट जनरेट हुआ है, मिला जुला के पूरा प्रिज्म का टीएसए तो होगा ही होगा उनका, और साथ में ये एक्स्ट्रा एरिया भी हो गया होगा।
इसका मतलब तुम्हारा आंसर मालूम कैसे निकलेगा? इस प्रिज्म का टीएसए निकालेंगे पहले हम लोग, और उसके बाद इसको जोड़ देंगे। अरे ये प्रिज्म, ये तो एक क्यूबॉइड का ही तो काम कर रहा है। देखो ये 8 8 और 80 दिया है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ही है वो, है कि नहीं? ये क्यूबॉइड का तुम टीएसए निकालेगा तो कैसे निकालेगा? 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच, और प्लस तुम कर देगा 1152। देखो ये 64, ये 640 और ये भी 640, दोनों 640, मतलब 1280। ये कितना हो जाएगा? 64 इसमें ऐड करेगा तो 8 6 14 1300 करो। अच्छा ये तुम्हारा हो गया 2688, और ये बगल में था 1152। 3840, हाँ यही आंसर था, 3840, यही अपना आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। Two spheres of equal radius are taken out by cutting from a solid cube of side ही दिया है 12 प्लस 4 रूट 3। What is the maximum volume of each sphere? देखो, देखो इसमें बोल रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब से ये दो ठो स्फीयर काटेगा। देखो अगर एक क्यूब से ना एक स्फीयर निकालने का बात होता तो वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, क्लास 10 का क्वेश्चन हो जाता, अगर एक स्फीयर का बात करता तो। क्योंकि क्योंकि जो क्यूब का साइड होता वो उस स्फीयर का डायमीटर हो जाता और कहानी खत्म। है ना? लेकिन ये लोग क्या किया कि दो स्फीयर का बात लगा दिया। अब इसमें क्या है, जब हम सर्च कर रहे थे इसके बारे में तो हम यही जाने कि क्यूब के अंदर जब दो स्फीयर निकालना होता है इक्वल रेडियस का, तो वो डायगोनल पे रख के निकालना होता है। देखो, डायगोनल पे रख के निकालना होता है, इसका कहने का मतलब है, अभी 2D फिगर की तरह बना के बताता है। 3D तो इसका, ये देखो, इस तरह से दो ठो स्फीयर निकलेगा। जब तुमको एक क्यूब से दो मैक्सिमम साइज का स्फीयर निकालना होता है बराबर रेडियस का, तो वो डायगोनल से ही निकलता है, डायगोनल के ऊपर से निकलता है। ठीक है? अगर तुम इस तरह का निकालेगा, मान लो, एक मिनट, मान लो कि तुम ऐसा वाला फिगर सोचता है कि एक तरह, तो ये ठीक है, ये दोनों स्फीयर का रेडियस सेम होगा, नो डाउट। लेकिन तुमको क्या बोला है? मैक्सिमम, है ना? तो ये मैक्सिमम नहीं है, इससे भी बड़ा स्फीयर बन सकता है अगर डायगोनल के इर्द गिर्द ना करके डायगोनल के ऊपर से निकाले। इसीलिए ये वाला कंडीशन लेना पड़ेगा। पहले सपोज कर लेते हैं कि ये अपना डायगोनल पे बना हुआ एक स्फीयर है, अभी एक ही स्फीयर है, इसका ये सेंटर है, तो इसका रेडियस मान लो ए है और ये ए है, तो साइड कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? अब तुम ये देखेगा, इसका जो, अच्छा फिर यहाँ तक भी तो ए होगा। अच्छा अब ये बताओ, स्केच पेन चेंज करते हैं, एक मिनट, कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये डायगोनल का आधा होगा। तो डायगोनल, हाँ, तो डायगोनल जो होगा वो होता है रूट 3 इंटू साइड, और तुम्हारा साइड ही 2a है, तो डायगोनल हो जाएगा 2 रूट 3a, और उसका आधा करेगा तो होगा रूट 3a। यहाँ तक कोई डाउट? तो फिर हम ऐसे करके रखे थे कॉपी में, देखो, ये a हो गया, और ये जो गैप है, ये हो जाएगा रूट 3a - a, क्योंकि ये पूरा ही रूट 3a था ना। ये वाला गैप भी तो सेम ही है, ये भी गैप होगा उतना ही, रूट 3a - a, तो गैप इतना, नहीं वो ऐड होगा। तुम रुको, हम फिर से बता रहे हैं, रुको।
ये एक बार में समझ में नहीं आता, हमको पता है, मेरे को भी नहीं आ रहा था। देखो 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 देखो, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डायगोनल पे ही दो ठो स्फीयर बन सकता है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, ये बात किए थे। तो हम लोग क्या किए, पहले एक ही स्फीयर लिए, इस तरह से एक स्फीयर लिए, ठीक है। उसके बाद उसका स्फीयर का रेडियस को हम लोग मान दिए थे ए, ठीक है। तो अगर ये तुम ए और ए माना तो तुम्हारा साइड ऑफ क्यूब आया था 2a, और इसके बाद तुम्हारा जो डायगोनल हुआ वो √3 इंटू साइड होता है, तो ये आ गया था तेरा 2√3a। और ये जो ओ से लेके ए तक का मेजरमेंट था ओ ए, ये डायगोनल का आधा होगा, मतलब कि √3a। और ये जो ग्रीन वाला करली पार्ट हम बनाए हैं ये तो ए ही होगा ना। और ये जो गैप हुआ ये होगा ओ ए माइनस ओ बी, मतलब √3a - a। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, तो अब आगे वाला जो लफड़ा है वो देखो। उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे करके बता रहे थे कि ये हमारा डायगोनल है, जैसे ये हमारा डायगोनल है, और इस पे हमारा एक सर्कल एक स्फीयर था, जहाँ यहाँ बगल में गैप था √3a - a का, और यहाँ भी बगल में गैप था √3a - a का, और ये इसका रेडियस। और हम लोग बात कर रहे थे कि इसी हम लोग को ना डायगोनल पे दो स्फीयर लाना है। तो तुम्हारा दो स्फीयर आएगा, लेकिन ये जो गैप है दोनों तरफ, ये जो गैप है, ये गैप तो हमेशा रहेगा। तुमको लगता है कि एक स्फेरिकल सरफेस ये कोना को भर सकता है कभी? तो भर ही नहीं सकता, वो गैप तो हमेशा ही रहना है कुछ ना कुछ। तुम एक स्फीयर रखो या दो स्फीयर रखो, समझा। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि चलो एक स्फीयर और ला दिए, इसके बगल में एक स्फीयर, अगर सेम रेडियस का अगर एक और स्फीयर आ जाता, हाँ हम मानते हैं कि तब तो फिर ये डायगोनल बड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बड़ा होगा, जितना भी होगा डायगोनल उसके हिसाब से क्यूब का साइड तो निकाल सकते हैं ना। डायगोनल तो बड़ा करना पड़ेगा, सही बात है, लेकिन उसके हिसाब से फिर हम लोग क्यूब का साइड निकाल लेंगे, नया डायगोनल के हिसाब से। अब सुनो, तुम इतना ही सेंटीमीटर का रेडियस का एक और स्फीयर बगल में लगा दिया, लेकिन जो गैप है ना वो कहीं नहीं जाएगा, वो जो गैप था वो इधर भी रह गया और इधर भी रह गया। और अब देखो, अब तुम देखो, ये आया तेरा टोटल लेंथ ऑफ द डायगोनल। इन सबको जोड़ो, देखो ये कितना, ये 4a है ना। 4a में से ये -a हो जाए, अच्छा ये तो ऐसे कट जाता, मतलब ये 2a बचेगा, ये 2a बचेगा, और ये √3a मतलब मतलब 2√3a हो गया, और प्लस ये बच रहा है तुम्हारा डायगोनल, है ना। मतलब अगर तुम दो ठो स्फीयर, देखो ध्यान से, अगर तुम दो स्फीयर लेता है ए रेडियस वाला, तो जो डायगोनल बनेगा उस क्यूब का वो 2√3a + 2a होगा। अब अगर ये डायगोनल है, तुम ये बताओ कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें साइड कितना दिया हुआ था? 12 + 4√3। अगर ये तुम्हारा डायगोनल, अगर ये तुम्हारा साइड है उस क्यूब का, तो उस क्यूब का डायगोनल कितना आता? इसमें √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुमको मिलेगा 12√3 प्लस 12, है ना। अब यही डायगोनल जो तुम्हारा क्वेश्चन में है, और कंडीशन के हिसाब से ये फॉर्मेट होना चाहिए डायगोनल का, ठीक है। अब इनको ही इक्वेट करना है, 12√3 + 12 इक्वल टू यही 2√3a + 2a। तुम दोनों तरफ का कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो। देखो, जैसे कि ये √3 के बगल में क्या है, 12 है, यहाँ √3 के बगल में क्या है, 2a है। तो जो 2a है वो यहाँ 12 है, तो a का वैल्यू 6 आ गया। तुम ऐसे भी कंपेयर कर सकता है, देखो कांस्टेंट वाले को, तब भी तो 6 ही आएगा। इसका मतलब
वो जो स्फीयर होगा उसका रेडियस 6 होगा। अब तुमको निकाल देना है इसका वॉल्यूम, या जो भी पूछा है, पता नहीं वॉल्यूम पूछा है कि टीएसए पूछा है। अम, दो स्फीयर एक क्यूब में लगाना है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का दो स्फीयर, तो जो डायगोनल ऑफ क्यूब होगा, वो 2√3r प्लस 2r के फॉर्मेट में होगा। तुम ये भी कह सकता है कि जो डायगोनल होगा वो 2r√3+1 होगा। तो जब भी किसी क्यूब के अंदर दो मैक्सिमम पॉसिबल साइज का स्फीयर घुसाना होगा रेडियस r का, तो उस क्यूब का डायगोनल होगा 2r√3+1। ये देखो 13 नंबर। अ सॉलिड, हाँ। साइड है 8 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है इट इज कट अलोंग द डायगोनल। देखो डायगोनल तो एक ये है, मतलब डायगोनल ऑफ द टॉप सरफेस बोला है, इसीलिए हम ऊपर का बनाए हैं। समझ रहे हैं ना? अब ये टॉप सरफेस का एक डायगोनल है ये वाला। अब यहाँ से चाकू रख के ऐसे काट दिए, ठीक, फिर इस डायगोनल पे चाकू रख के ऐसे काट दिए, तो मालूम तुमको ये चार पार्ट अलग हो जाएगा। प्रिज्म, ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म बन के अलग हो रहा है ना? ये ऐसा शेप का बन के अलग हो जाएगा चार को। और ये बताओ कि स्क्वायर का डायगोनल तो 90 डिग्री पे कट करता है। हाँ, तो साइड था 8 8 8 8, वो 8 ही रहेगा, ये चारों साइड, है ना? और ये क्या था, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, है ना? लेकिन तुमको इसका आधा करना पड़ेगा ना, तब ये वाला साइड आएगा 4√2, मतलब ये 4√2, ये 8 ये 8 ये 8 ये 8, और यहाँ 4√2। समझा? ये प्रिज्म बना चार को। अभी बोला क्या है, व्हाट इज द टीएसए ऑफ ईच पार्ट, इसका टीएसए खोजना है। ठीक है, देखो अगर तुमको फॉर्मूला याद है, पहले अगर तुम लेटरल सरफेस एरिया खोजेगा, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, और फिर तुम उसमें ऊपर और नीचे का एरिया ऐड कर देना, टू इंटू टू इंटू टॉप एरिया, है ना? देखो बेस पेरीमीटर कितना होगा, देखो ये 8 है, ये 8 है, और ये 4√2 मतलब ये 8√2+8, बेस पेरीमीटर जो है वो है 8√2+8, और इंटू हाइट, हाइट तो 8, हाइट भी तो 8 ही है। मेन बात है कि क्यूब था तो सब कुछ सेम ही दिख रहा है, प्लस 2 इंटू टॉप एरिया, तो टॉप एक ट्रायंगल है ना? वो हो जाएगा हाफ, इंटू बेस भी 4√2 और हाइट भी 4√2। चलो ये 2 और 2 तो काट लिए, इधर से तुम्हारा देखो 8 8 जा 64√2 प्लस 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, है ना? 4√2 इंटू 4√2, तो ये हो जाएगा 96, 96 प्लस 64√2, तो 96 प्लस 64√2 तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, लिख लिया। क्वेश्चन में एक लोचा है। अ, तुमसे पहले हम एक सिंपल सा ही सवाल लेते हैं, देखो फिर उस क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे कि ये एक क्यूबर्ड है, तुम इसमें एक छोटा सिलेंडर, दो छोटा सिलेंडर कट करके बाहर निकाल लिया। ध्यान रखना ये सिलेंडर बहुत छोटा है, मतलब तुम ऊपर से बाहर निकाला है, लेकिन ये इतना लंबा नहीं था कि ये क्यूबर्ड का जमीन को टच कर रहा होगा। सिलेंडर सिलेंडर छोटा है, ठीक है? अब तुम एक बात हमको बताओ कि ये जो तुम्हारा क्यूबर्ड है, इसका जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, उस पे फर्क पड़ा है, लेकिन कितना फर्क पड़ा है, सुनना ध्यान से। इस पूरे क्यूबर्ड का टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बस ऐड करना होगा, क्योंकि जब तुम इस सिलेंडर को खोद के निकाला होगा, तो यहाँ पे गड्ढा नहीं बन गया होगा जो इसका सीएसए के बराबर होगा दोनों का। हाँ हाँ, बता रहे हैं। अब सवाल है कि जब हम निकाल लिए दोनों सिलेंडर को, तो ऊपर भी तो खाली हो गया होगा, ये गोलाकार सरफेस तो खाली हो गया होगा। अरे लेकिन वही गोलाकार सरफेस नीचे नहीं बन गया होगा। अरे चोट्टा, ऊपर खाली हुआ होगा, नीचे बन गया होगा। निक- देखो देखो ये वाला पार्ट तुम्हारा खाली हुआ ऊपर वाला, है ना? लेकिन इतना ही पार्ट ना यहाँ नीचे में छप गया, तो मतलब ये हुआ ना कि ले दे के कोई कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा ये गोल वाला सरफेस का।
क्योंकि दो निकला तो दो को नीचे बन भी गया। तो जो एक्चुअल इम्पैक्ट बन रहा है ना, वो इसका सीएसए है जो नया क्रिएट हो गया है। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर यहीं पे कोन होता ना, तो कोन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोन में जो ऊपर जगह खाली होता है वो नीचे नहीं भर जाता, कि कोन तो नुकीला होता है ना। अब ये वाला चीज जो है, तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये जो क्वेश्चन तुम देखा, इसमें इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंडर में, अगर तुम क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ा है, तो उसमें ऊपर से 4 सिलेंडर काटा है और नीचे से भी 4 सिलेंडर काटा है। ये देखो, ये डायग्राम अगर तुम देख रहा है, ये देखो, ऐसे काटा है, ऊपर से 4 सिलेंडर और नीचे से भी 4 सिलेंडर, ये काटने का बात कर रहा है। अब ये बताओ कि जब तुम ये चारों सिलेंडर को ऊपर काट के निकाल दिया होगा, तो ये जो गोल सरफेस है ये खाली हुआ होगा बट नीचे बन भी गया होगा, तो फर्क पड़ेगा सिर्फ सीएसए का। वही बात नीचे भी, तो वही सेम कहानी है। काट के तुम इधर बाहर की ओर निकालेगा, तो ये वाला खाली होगा बट ऊपर में भर जाएगा फिर, तो फर्क सिर्फ सीएसए का ही पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये जो पूरा बड़ा सा सिलेंडर है, इसका जो ये तुमसे पूछा होगा रिमेनिंग का क्या था, टीएसएफ रिमेनिंग पार्ट पूछा है ना। तो देखो, इस ये पूरा सिलेंडर का जो टीएसए होगा, वो तो होगा ही होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि ऊपर का पार्ट जो खाली भी हुआ था, वो नीचे वाला से मेकअप हो गया, तो पूरा जो सिलेंडर है उसका टीएसए तो होगा। और साथ में ये 8 बार तुमको इनका सीएसए मल्टीप्लाई करके, 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। समझ गया। तो सिलेंडर का टीएसए प्लस 8 टाइम्स छोटा वाला सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है। हम्म। अब रुको, ये वाला बात समझ गया तो तुम लोग इसका आंसर निकाल लेना। इसका आंसर जो आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 3432। अब सुनो, एक क्वेश्चन हमको और बताना है, ये वाला समझ गया ना। ऑप्शन नंबर बी आएगा, तुम घर में चेक करना। अब ये सुनो कि जब वो जो कोन को काटने का बात कर रहे थे, उसमें मान लो कि उसमें करते फिर क्या, जैसे यहाँ एक कोन निकाल लिया, ये कोन बाहर आ गया, और सपोज कर लो कि ये कोन एकदम, जितना इसका, जितना क्यूब का हाइट है ना, उतना ही मान लो कोन का भी हाइट है। ठीक है। और इसका रेडियस मान लो आर है, कुछ भी होगा। तो अब ये निकाल लिया, अब तुमसे पूछ रहा है कि कितना होगा इसका टीएसएन रिमेनिंग सॉलिड का। तो सुनना एक बात ध्यान से, पूरा जो क्यूबॉइड, ये जो पूरा क्यूब का जो टीएसए होगा, उसमें से तुम इस सर्कल का एरिया माइनस करना, क्योंकि वो जगह खाली हुआ है और भरा भी नहीं। सिलेंडर तो नहीं है ना कि भर जाएगा, ये तो कौन है। तो पूरा का टीएसए में से तुम ऊपर का सर्कल का एरिया को माइनस करेगा, लेकिन इसका कोन का सीएसए को ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिएट हो गया नीचे। समझ गया अच्छे से। अब एक बात और सुनो, ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हारा 10th क्लास में आता है, तो वो ऐसा आता है, देखो, जैसे वो बोलता है कि ये एक क्यूब है, और इसके ऊपर ऐसे, अ, ऐसे एक हेमिस्फेयर, ऐसे एक हेमिस्फेयर काट के निकाल दिया। ठीक है। और फिर पूछेगा चलिए इसका ये बताइए, टीएसए बताइए। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये जो चार दीवार है ना, 1 2 3 और 4, वो तो रहेगा ही। नीचे का दीवार भी तो रहेगा ना, खाली ये, इसमें क्या हुआ, ये वाला जो सीएसए है ये क्रिएट हो गया है, लेकिन ऊपर का जो ये जो स्क्वायर सरफेस था, इसका सिर्फ ये कोना वाला पार्ट बचेगा ना, और ये जो रेडियस, ये जो सर्कल होगा, ये तो हट जाएगा। हाँ, तो अब एक बात ध्यान से सुनना, इसमें एक चीज और, ये जो ऊपर में सर्कल जो है, अगर अगर इसका साइड मान लो ए है, या फिर इसका ये मान लो रेडियस आर आर है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, 2r। मतलब इस क्यूब का एज ही हो जाएगा 2r। तो अब इसका टीएसए निकालना है, एक फॉर्मूला हमको बताना है, इसीलिए हम ये ऐसे कर रहे हैं। देखो, इसका रिमेनिंग का टीएसए जब निकालेगा, तो तुम बोलेगा कि 6 इंटू साइड स्क्वायर, पूरा टीएसए ऑफ द क्यूब, और उसमें से तुम ये सर्कल का एरिया को माइनस करेगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और फिर तुम ऐड कर देगा ये हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया को, जो कि होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का सी एस है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखो, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 6 जा 24 आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया,
तो ये तुम फॉर्मूला समझ सकता है, वैसे ही याद कौन करेगा, तो ऐसे ही निकाल लेना।